हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सीपीआर। सीपीआर हम तब देते हैं जब किसी का हार्ट अटैक होता है। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसकी पल्स नहीं है और उसकी ब्रेथ नहीं आ रही है, तब हम सीपीआर स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम घरों में पता नहीं होता है कि सीपीआर कैसे करना है और पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। और वो जब पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो किसी को पता ही नहीं होता कि हार्ट अटैक हुआ है या क्या हुआ है। वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाने की जल्दी करते हैं और जो हमारा 4 to 5 मिनट का टाइम होता है उसमें ब्रेन डेड हो जाता है और पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि हर किसी को पता लगे कि हमने सीपीआर कैसे करना है और किस किस कंडीशन में करना है। तो फर्स्टली जब पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो उसे प्लेन सरफेस पे लटाना है, उसे टैप करना है। शोल्डर पे कर सकते हो, चिक्स पे कर सकते हैं, जोर जोर से कि उसका नाम लेके बुलाना है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसकी ब्रेथ चेक करनी है कि हाँ सांस ले रहा नहीं ले रहा, छाती फूल रही है नहीं फूल रही है। उसकी जो पल्स होती है हमने यहाँ से नहीं चेक करनी है, हमने गर्दन से चेक करनी है, इसे कैरोटिड पल्स बोलते हैं। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो देन हमने फास्ट से सीपीआर स्टार्ट कर देना है और नेक्स्ट को किसी को बोल देना है कि आप हॉस्पिटल में कॉल करो, हेल्प। सीपीआर है जो वैसे ही रहेगा। हमने वेंटिलेटर वाले पेशेंट को वेंटी सबसे पहले हटाना, उसके बाद 30 कंप्रेशन देके 2 ब्रेथ देनी है। ब्रेथ जो होती है हॉस्पिटल में हम एम्बूवैग यूज करते हैं ब्रेथ देने के लिए। ये वेन सर्किट होता है वो यूज करते हैं ब्रेथ देने। हॉस्पिटल में माउथ टू माउथ नहीं देते हैं। और हमने कंटिन्यू सीपीआर देते रहना है 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमने साइकिल चेंज करना है, नेक्स्ट पर्सन सीपीआर दे सकता है। और हमने उसकी ब्रेथ हार्ट को दोबारा चलाने के लिए हमने एएडी जो डिफिब्रिलेटर होते हैं उसका स्टॉक भी दे सकते हैं। वो मैक्सिमम हम जो देते हैं वो 200 जूलर होता है, हमने वो देना है। देन पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है। पेशेंट के अगर वेंटिलेटर में है तो हमने उसके कैरोटिड पल्स चेक करनी है। पेशेंट का जो मॉनिटर होता है हमने वो वॉच करना है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है सीपीआर का वो 2 मिनट के लिए होना चाहिए। उसके बाद हमने फिर से पेशेंट की कैरोटिड पल्स चेक करनी है, हमने पेशेंट के मॉनिटर को वॉच करते रहना है। और अगर पेशेंट फिर से रिवाइव नहीं होता है तो कंटिन्यू हमने सीपीआर करना है। अगर हॉस्पिटल में पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो सबसे पहले हमने पेशेंट के बेड को फ्लैट करना है, वेंटिलेटर को हटाना है। बाकी हमने जो कंप्रेशन होते हैं 32 देने हैं और जो हमने ब्रेथ देंगे वो हमने एम्बूवैग से देने हैं। जो हमने माउथ टू माउथ ब्रेथ देनी है वो हमने चिन ऊपर करनी है और माउथ को ओपन करके और नोज को बंद करके ब्रेथ देनी है। थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने सीपीआर के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एवरीवन।